जी। अब हमारा ये बेटा देखिएगा, हमने क्या किया, हमने यहां पर प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट ले लिया। बेटा समझ आ गई आपको? बेटा यहां तक आपको मेरी आवाज पहुंच रही है बच्चों? जी सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा, वो बेटा कौन सा है? वो है हमारा नाउन हो गया। नाउन के बाद हमने प्रोनाउन ले ली। प्रोनाउन के बाद और कौन सा वर्ड एज ए सब्जेक्ट आ सकता है? जी किरण बताओ बेटे। जी किरण साहबा। जी सर। और कौन सा वर्ड बेटे ऐसे सब्जेक्ट आ सकता है? सर नो आइडिया। ओके। सर जी। सर मे आई ऐड सर यस। आई आई यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट सर। कौन सा? इट यूज कर सकते हैं सर। वो, अच्छा वो पता क्या बेटे, अब देखिए वो प्रोनाउन में ये सारे आ गए, ये देखिएगा। प्रोनाउन में आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका ही आ गया, आपका शी आ गया, ठीक है। आपका इट आ गया, आपका दे आ गया, ये सारे आ गए बेटा इसमें, ठीक है। जी सर। समझ रहे हैं आप? इसमें सारे ही आ गए। जी लिहाजा अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट वर्ड जो आएगा एज ए सब्जेक्ट, वो आएगा बेटे आपका, प्रॉपर नाउन। बेटे वो नॉन की कैटेगरी में आ जाता है बेटे, आ जाता है जी सर जेरेंट। क्या आ जाता है? जेरेंट। सर। जेरेंट बेटा क्या होता है? ये आपका वर्बल नाउन है। ये क्या जाता है? वर्बल नाउन। जब एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा, ये बेटा हमेशा सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट आपका दो तरह से होता है बेटे। आपका सब्जेक्ट जो है ना, देखिए आपका सब्जेक्ट बेटे सिंगुलर होगा, आपका सब्जेक्ट या फिर प्लूरल होगा, बस। आपके सब्जेक्ट के दो ही फंक्शन है। और इसी तरह बेटा आपका वर्ब जो होगा, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो वर्ब पे अफेक्ट होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो वर्ब पे अफेक्ट होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है वो वर्ब पे अफेक्ट नहीं करता। रजवान मैंने क्या कहा बेटे, मेरी बात को सेकंड कीजिए, रिपीट कीजिए बॉय। सर आपने कहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होगा तो वर्ब पे इफेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर और प्लूरल होगा वो वर्ब पे इफेक्ट नहीं करेगा। वो वर्ब पे अफेक्ट नहीं नहीं करेगा। करेगा, वो वर्ब पे अफेक्ट नहीं करेगा। बात की समझ आ रही बेटा? बेटा क्लियर हो गया? अब देखिए आपका जो जेरेंड होता है ना बेटा, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। अच्छा जेरेंड क्या होता है? वर्बल नाउन। ऐसा नाउन जो वर्ब से बनता है, ऐसा नाउन जो वर्ब से बनता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं वो भी बताता हूं, अब मेरे बच्चे इसको देखेंगे जरा ध्यान से। देखो बेटे, जब भी आप फर्स्ट फॉर्म के साथ बेटा आईएनजी लगाओगे तो वो क्या बन जाता है? इज इक्वल टू जेरेंट। और किरण मैंने क्या अस्मा बात की समझ आ रही बेटे? मैंने क्या कहा? जी सर, कि सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब भी आईएनजी लगेगा वो जेरेंड बन जाएगा। आप देखो बेटे, जैसे जैसे प्ले का प्लेइंग, जैसे वॉकिंग है, वॉकिंग। यस। ठीक हो गया बेटे। वॉक प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वॉकिंग। बेटा समझ रहे मेरी बात को? अब ये क्या फंक्शन करती है? नाउन का फंक्शन करेगी। ये क्या करेगी? नाउन का फंक्शन करेगी। जैसे हम, और वॉकिंग जब एज ए सब्जेक्ट आएगी ना, जेरेंड, जेरेंड जब एज ए सब्जेक्ट आएगी बेटे, ये हमेशा सिंगुलर आनी। मिसाल के तौर पे ये देखिए, अब इसकी एग्जांपल,
walking slash are good for हेल्थ। तो क्या आएगा बेटे आंसर इसका? किरण, गुड़िया, क्या आंसर आएगा बेटे? Walking is good for गुड health. फॉर हेल्थ। अच्छा ये बताओ बेटे, बातें मेरी मुश्किल तो नहीं लग रही है आप लोगों को? नो सर। किरण सर जी, हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे लाइक फिशिंग इज फन, ये भी जेरेंड है सर। सर कौन? ऐसे भी हो सकता है, सर ऐसे भी हो सकता है कि जो जेरेंड हो वो स्टार्ट में ना आए सर। मेरे ख्याल में सर, जैसे आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश या आई स्टार्टेड लर्निंग पंजाबी सर, यहाँ पे सर लर्निंग जेरेंड होगा ना? बिल्कुल बेटा, एक बात सुनिएगा अहमद साहब, जो वर्ड जी सब्जेक्ट सर। आ सकता है ना बेटा, वो जी ऑब्जेक्ट भी सर। आ सकता है। जो जी सब्जेक्ट आ सर। सकता है ना, वो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जी सर। जैसे अब देखिए, अब मिसाल के तौर पर, अब आप देखिए, अब आप जो कहना चाहते, आई लव वॉकिंग ऑन फुट, आ गया ना बेटे आप जो फरमा रहे हैं? वॉकिंग ऑन फुट क्या आपका जेरेंड है? ये अगेन सर यस ये है। मुझे वैसे याद है, पर मुझे इसका कंसेप्ट नहीं है सर, बिल्कुल भी। बेटे ये सर कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होंगे ना अहमद साहब, आप बेफिक्र हैं। जो आप कहते जी हैं ना, सर। तो ये तो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था मेरे भाई, वो सारा ही क्लियर हो जाना है आप लोगों का, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह। बस आप मेरी बातें सुनते जाएं। रुखसार, गुड़िया, समझ आ रही बेटे आपको? जी सर। नियाजी साहबा, सर जिस तरह हाँ जी, हाँ जी, सर बोलिए जिस बोलिए। तरह कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस को अगर हम कहें कि ये जेरेंड है तो वो गलत नहीं होगा? बेटे नहीं, देखे ना, कॉन्टिन्यूस टेंस और चीज होती है, वो और है। हम नाउन की बात करें, आप वर्ब की बात करें, आप कंटिन्यूटी की बात करें, ठीक एक्शन है, की कंटिन्यूटी ठीक की है, बात करें। वो बेटे बहना, ठीक है। बहना आप देखेंगे, आप, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, नहीं जी मैं वो बात बोलना नहीं चाहता, मैं आपको इस हद तक ले आऊंगा, आप कहेंगे कि हम इंग्लिश ग्रामर को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको इस हद तक ले आऊंगा। बस मेरे इंशाल्लाह सर। को आपने, सर जी जी शाहज़ेब साहब, आपका सवाल जी। सर वो कोई मेंबर है, वो पीछे से आवाजें आ रही हैं, काइंडली म्यूट कर लें प्लीज। आपकी मेहरबानी भैया, आप तो हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है, तो आप जरा एक दूसरे के साथ तामन करें, ठीक है? उसके बाद आगे कितने वर्ड हो गए बेटा हमारे एज ए सब्जेक्ट? 3 हो गए, ठीक है? इसके अलावा कोई वर्ड मेरे बच्चों आपके माइंड में आ रहा है? जी, रिजवान, आपके जिहन में कोई ऐसा वर्ड है बेटे जो हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं। अस्मा, आपके माइंड में है गुड़िया, हमारी इस्लामाबाद वाली बहना? जी अस्मा साहबा। हाँ, नहीं सर। चले मैं बता देता हूं बेटे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड ऐसे सब्जेक्ट फंक्शन करेगा बच्चों, वो है नॉमिनल। क्या आ जाता है? नॉमिनल। नॉमिनल एज ए सब्जेक्ट। नॉमिनल क्या क्या होता है? आपका वो एडजेक्टिव जो नाउन तो नहीं मगर नाउन का फंक्शन करता है। क्या बोला अस्मा सर मैंने? दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर बहना, दोबारा मैं रिपीट 10 कीजिएगा। दफा रिपीट करूंगा, बिल्कुल भी परेशानी है ना। आपका वो एडजेक्टिव जो नाउन तो नहीं मगर नाउन का फंक्शन करता है। क्या कहा मैंने? जी, नाउन तो नहीं पर नाउन का फंक्शन करता है। नाउन नहीं, एडजेक्टिव जो नाउन तो नहीं मगर नाउन का फंक्शन करता है। रुखसार क्या बोला? ऐसा एडजेक्टिव, रुखसार? जो नाउन नहीं, लेकिन नाउन फंक्शन करता है, वैसे वो नाउन नहीं है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। अच्छा, वो कैसा एडजेक्टिव है बेटे? वर्ड, वर्ड दा आएगा, दा के बाद क्या बेटे? वर्ड एडजेक्टिव आएगा, ठीक है? उसके बाद मेरे बच्चों वर्ड पीपल अंडरस्टूड होगा मगर लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद वर्ड पीपल अंडरस्टूड होगा मगर लिखा नहीं जाएगा। क्या कहा मैंने? उसके बाद वर्ड पीपल होगा जो सेंटेंस में अंडरस्टूड होगा मगर लिखा
नहीं जाएगा। जी मैंने क्या कहा अहमद, एडजेक्टिव सर यू सेड कि दा के बाद एडजेक्टिव आएगा पर उसके बाद पीपल आना चाहिए पर वहां पे नहीं लिखा जाएगा। लिखा नहीं जाएगा। ये अपनी सेंस में, ये अपनी सेंस में हमेशा प्लूरल होगा। ये अपनी सेंस में हमेशा भाई प्लूरल तो होगा क्योंकि वहां पर वर्ड पीपल अंडरस्टूड है, तो वर्ड पीपल प्लूरल है। किरण समझ रहे हो ना मेरी बात को? जी सर। अब देखें बेटे, मिसाल के तौर पर नॉमिनल हमारा आ गया। मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको समझ आ जानी है तमाम बच्चों को। द ब्रेव नेवर डाई। अब देखो बेटे, ये आर्टिकल द आ गया, ये वाला, ये उसके बाद ब्रेव एडजेक्टिव आ गया। यहां पे वर्ड पीपल अंडरस्टूड है मगर लिखा नहीं हुआ। So when I say the brave never die, I mean to say the brave people never die. रुखसार समझ आ रही है? जी सर। उसके बाद है the dead never come back. When I say the dead never come back, I mean to say the dead people never come back. जी अस्मा समझ आई? जी सर। The rich don't help the poor. जी द रिच डोंट हेल्प द पुअर। अरे भाई अहमद, आपके सवाल का जवाब सर, जो वर्ड आपका सब्जेक्ट आ सकता है बेटा, वो वर्ड आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जी सर। क्लियर? When I say यस the सर। rich don't help the poor, I mean to say the rich people do not help the poor people. Is it clear? नियाजी साहबा समझ आई गुड़िया आपको? यस सर। जी सर। यस क्लियर हो गया बेटे? बेटे नॉमिनल हो गया। मेरे बच्चों कोई प्रॉब्लम इसमें? भाई कॉन्सेप्ट कैसे चल रहे हैं आप लोगों के? सर अच्छे चल रहे हैं। जी जी गोइंग सर वेल। इसकी एग्जांपल सिर्फ यही होगी, ये एडजेक्टिव और पीपल वाली नॉमिनल में? बिल्कुल, ये वाली एग्जांपल, ये जो मैंने बताई हुई, यही है इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यही स्ट्रक्चर इसका बेटे। ठीक। उसके बाद जी, उसके बाद आ गया नेक्स्ट। कोई और वर्ड बेटे आप लोगों के माइंड में है जो एज ए सब्जेक्ट आ सकता है? बोलिए। आज आप एक नई चीज सीख रहे हैं। आज आप ये सीख रहे हैं कि हमारा कौन कौन सा वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा। अस्मा खान, डू यू एग्री? अस्मा खान, मेरी आवाज आ रही बेटे आपको? जी सर। जी सर। जी। जी नेक्स्ट वर्ड कौन सा आ सकता है जी एज ए सब्जेक्ट? द नेक्स्ट वर्ड इज आपका आएगा इन्फिनिटिव। अब आप बेटा सोचिए कि इन्फिनिटिव क्या आपका इन्फिनिटिव भी एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है? किरण साहबा, इन्फिनिटिव क्या होता है बहना? इन्फिनिटिव होता है टू प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मिसाल के तौर पर जैसे आ जाता है टू इनफॉर्म। टू स्माइल, टू वीप। क्लियर? ठीक हो क्या बेटा? ये अपनी सेंस में क्या होता है मेरे बच्चों, जब इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट आएगा ना, एज ए नाउन आएगा, तो बेटे ये भी अपनी सेंस में हमेशा सिंगुलर आता है इन्फिनिटिव। इसके बाद भी आप फिफ्थ फॉर्म लिखते हो, इसके बाद भी आप इजाराम लिखते हो। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे देखिए, आपने बेटा पढ़ा है टू
एर। आप एर का वर्ब सुना है बेटे? अगर सुनो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करूं बेटा। एरर का वर्ड आपने सुना है। एरर किसको कहते हैं? मिस्टेक। नाउन है ये क्या है? ये नाउन है। अहमद फारूक ऐसा ही है ना बेटा? रिजवान साहब जी सर बिल्कुल ऐसे है। एरर क्या है आपका ना? जब हम इसकी सिफिक्स को खत्म करेंगे ना ओ आर को, तो ये नाउन नहीं रहेगा, ये बन जाएगा आपका वर्ब। इसका मतलब है गलती करना। इसका मतलब क्या है? गलती करना। टू एर। बेटा समझ रहे हैं बॉय बच्चों? रुखसार समझ रही हो बेटे? जी सर। गलती करना। अब देखिए, अब आ जाता है इसकी एग्जांपल। टू एयर इज ह्यूमन। टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान का काम, माफ करना रहमान का काम। अब देखो बेटे, ये फंक्शन कर रहा है एज ए नाउन सब्जेक्ट। ये फंक्शन कर रहा है एज ए नाउन यानी सब्जेक्ट। बेटा जो आपके वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली आपका नाउन फ्रेज। इज इट क्लियर बेटे? बेटा क्लियर होगी ये बात? यस सर। उसके बाद आ जाता है आपका क्लॉज एज अ नाउन। क्लॉज क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जो होता है आपका वो बेसिकली वर्ब बेस्ड ग्रुप ऑफ GROUP ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ब बेस्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी अपनी सेंस में बच्चों हमेशा सिंगुलर होता है। ये भी सेंस में हमेशा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। आप बेटा कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हो मेरे बच्चों जिसमें क्लॉज आपका एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करे? बेटा एन एग्जांपल। सर शी स्माइल्ड। बेटा अब देखिएगा, अब आपने बड़ा एक टिपिकल सेंटेंस है। ऑल दैट glitters is not gold। अब यहां पे ये देखो बेटे, ऑल दैट ग्लिटर्स जो है ये क्या है? बेसिकली आपका क्लॉज है। जी, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है मेरे बच्चों? सर जो नाउन और वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे या कुछ इस तरह का सर। क्या? सर जो सब्जेक्ट और नाउन या वर्ब का जो रिलेशनशिप सर एस्टेब्लिश करे। अच्छा, बेसिकली बेटा आपका जो वर्ब बेस्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना बेटे, वो क्लॉज होता है। क्लॉज में वर्ब का एक्शन को डिस्क्राइब करना शर्त होता है। वर्ब का एक्शन को डिस्क्राइब करना शर्त होता है। मेरी बात की समझ आई है? यस सर। अब देखो, अब इधर आप सब तमाम लोग इस एग्जांपल को देखिएगा। गो। गो क्या है? वर्ब है। अस्मा ऐसे ही है ना? जी सर। ये क्या है? वर्ब है। वर्ब। क्या बेटा ये क्लॉज हो सकता है मेरी बहना? ये एक सेंटेंस की शक्ल इख्तियार कर सकता है अकेला वर्ड? जी सर कर सकता है। कैसे? नहीं सर अकेला वर्ड नहीं कर सकता, कुछ वर्ब को ऐड करके क्लॉज बना सकते कुछ हैं। भी नहीं ऐड होना, जस्ट फुल स्टॉप लग गया, ये क्लॉज बन गया। गो। ऑफिसर ओके मुलाजिम को कहता है ना गो। ठीक है। ऐसे क्लियर है ना? गो का जी मतलब सर। होता है बेटा, गो का मतलब होता है जाना। ठीक हो गया? अब यहां पर देखो मेरे बच्चे, यहां पर गो का मतलब है जाओ।
इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया ना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस तो पढ़े हुए आप लोगों ने। ओबे योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की अतायत करो। प्रे टू गॉड, अल्लाह से दुआ करो। ठीक है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें सर आवाज नहीं आ रही सर। जी अब आ रही है भाई, अब आ रही है जी सर, अब आ रही, पहले नहीं आ रही थी। जी। वो नेटवर्क का इश्यू बेटा, वो मसला कोई नहीं। जी बेटा क्लियर हो गया। अस्मा ये क्लियर होगी बात। जी सर, हो गई है। अब ये क्लॉज है आपका, ग्लिटर यहाँ पे वर्ब का फंक्शन कर रहा है। ऑल दैट ग्लिटर्स, वो जो सब चमकता है, इज नॉट गुड, वो सोना नहीं होता। बेटे क्लॉज जब एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी हमेशा अपनी सेंस में क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर। इन्फिनिटिव क्या होगा, सिंगुलर। और बेटे नॉमिनल क्या होगा, प्लूरल। और बेटे जेरेंड क्या होगा, जेरेंड भी होगा हमेशा सिंगुलर। और प्रोनाउन क्या होगा, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। जी प्लीज। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। क्योंकि मैं इन चीजों को थोड़ा सा इजी कर रहा हूं, अगर मैं आपको डायरेक्ट अपने इस लेक्चर पे ले आता ना, जहां पे ये सारे वर्ड्स एज यूज एज अ सब्जेक्ट, आपका नाउन है, प्रोनाउन है, आपकी पोजेसिव प्रोनाउन है, नॉमिनल है, जेरेंड है, इन तमाम चीजों पे ले आता ना, जैसे यहां पर मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जानी थी। लिहाजा मैंने आपको इजी वे में लेके आ रहा हूं। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है इन तमाम डिफिकल्ट एरियाज में ले आऊंगा। बड़े हिलेरियस चीजें हमारे लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो इंशाल्लाह हम उनको आगे जाके ऑटोमेटिकली इनको कॉप अप कर लेंगे। ये सारी टेक्निकलिटीज आपकी समझ में आ जाएंगी। तो इसका आज का जो हमारा टॉपिक था, माय रिस्पेक्टेड, वो था आपका, यहां तक हमने डिस्कस किया। अहमद फरूक साहब इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, इसको ग्रुप में मैं शेयर ले कीजिएगा। ले लिया। तो जी रिस्पेक्टेड जी। सर, आप खत्म बात हो कर लें, फिर कोई इतनी जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, आप, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। यस प्लीज। सर मैंने जी वो बेटा। आपको ना इनबॉक्स किया था, मेरा एक क्वेश्चन था वो सर प्रेसी के बारे में, तो सर आपने कहा था मैं अच्छा 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 अच्छा, मैं देख लेता हूँ। जी अस्मा, वो ना मैं आपको संडे को फीडबैक दूंगा, मेरा कल का दिन बहुत मसरूफ है। जी सर जी जी, क्लियर हो गया जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? नो सर। जी आप लोग बताइएगा। अस्मा, आज का जो आपका लेक्चर है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद मी टुडे? सर, इट वाज गुड। थैंक यू वेरी मच। जी रिजवान साहब आप बताइए, आज के लेक्चर की समझ आई आपको? जी सर, आई है, जी अच्छे से शरद आई है। साहब, शरद साहब जी सर जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू। अहमद अहमद साहब आपको समझ आई बेटे, कोई क्वेश्चन आपका? सर जी किरण साहबा जी, जी सर। कोई क्वेश्चन बेटे आपका, कोई समझ आ गई आज की बातों की? जी सर, सब समझ आ गई। जी नियाजी अच्छा साहबा। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। इसको, ये जो आपने रिकॉर्ड किया है, ये जितना भी लेक्चर था, ये आप ग्रुप में सेंड करेंगे? बिल्कुल, ये ग्रुप में ये सेंड होगा। लेक्चर्स भी आएंगे सारे आपको, मेरे कंपोज्ड लेक्चर भी आएंगे, सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं आनी, लेक्चर्स भी आने। जी ठीक। जी 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 नियाजी साहबा, व्हाट्स योर फीडबैक रिस्पेक्टेड? जी सर, समझ आ गया। जी रुखसार साहबा, व्हाट अबाउट योर फीडबैक? सर बहुत अच्छा लेक्चर, और बहुत अच्छे से इजीली समझ आ जाता है जैसे आप समझाते हैं। थैंक यू। Sure, it's honor for me. So be blessed, please. बेटे इसमें देखें, एक चीज इनमें देखें बेटे, मुझे आप लोगों के सही होने पे कोई शक नहीं है। माशाल्लाह आप मेहनती लोग भी हैं। अगर आप बेटे कंसिस्टेंसी शो कर गए, तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, आप बहुत अच्छा रिजल्ट बना जाओगे। अगर आप इंशाल्लाह। 100% मेरे ऐसे मेरे लेक्चर्स को कंप्लाइंस किया आपने, उसमें आपने अपने आप को लिंक भी किया, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, आप में से एक बच्चा भी इंग्लिश में नहीं रहेगा। ये क्योंकि शाहजेब साहब आपको पता है कि एंड पे जब हम पेपर डिस्कस करते हैं, अल्लाह करे मेरा तजर्बा हमेशा की तरह रहे, कि जैसे शाहजेब साहब ने मुझे जब एक पेपर दे रहे थे ना, तो पेपर से निकलते कहा कि सर कहीं पेपर आपने तो नहीं बनाया। मतलब इस हद तक अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया की चीजों को मैं ले जाता हूँ बच्चों को। तो तो आप बेटा काम अपने ध्यान से करना, दिलचस्पी। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज सर।